अस्सलाम वालेकुम जी। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ग्लोबल मार्केट्स वेंचर देख रहे हैं। आज हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड ने कल जो हमने डिमांड जोन यहाँ पे मार्क किया हुआ था, मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से बाउंस बैक किया। ठीक है, मार्केट ने एक अच्छी मूव अप साइड पे दी, लेकिन मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकी। ठीक है, और आज मार्केट नीचे गिर गई, कोई 33-31 पे इस टाइम मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, तो इसके नीचे गिरने के पीछे ना एक बड़ी लॉजिक है, और ऑलमोस्ट मंथ एंड भी है, 3-4 दिन रह गए वर्किंग डेज जिसमें मार्केट ने मूव करना था। ठीक है, और मैं ये पूरा जब से ये जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ है, मैं तब से एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है, तो क्यों मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, अब हम उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हम गोल्ड को शिफ्ट कर लें मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, इसके ग्राफ को, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कैंडल की। ठीक है, ये अप्रैल के महीने की क्लोजिंग है इसकी, जिसमें मार्केट ने हाईएस्ट ऑल टाइम्स हाई गोल्ड ने 3500 का लगाया, ये वाला। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने जो इसी महीने में जो इसका लोएस्ट रहा है वो 2954 का एरिया रहा है। ठीक है, और डोजी क्लोजिंग दी मार्केट ने। अगले महीने में फिर मई स्टार्ट हो गया, मई में मार्केट ने 3428 का हाई लगाया। ठीक है, और 3120 का लो लगाया, और इस महीने में भी मार्केट ने डोजी क्लोजिंग दी। ठीक है, इसके बाद जब जून स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो जून में मार्केट ने फिर हाई लगाया जाके जो है 3451 का, और लो लगाया 3247 का, और क्लोजिंग 3300 के एरिया में आके दी। ठीक है, तो अब जुलाई चल रहा है, जुलाई में भी आप देखें कि मार्केट ऊपर गई है 34-39 तक। ठीक है, और अब इस टाइम मार्केट 33 के एरिया में चल रही है। एक चीज़ आपने नोट करनी है, इस सारी जो गुफ्तगू है, जो एक कॉमन चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि आप ये देखें कि अप्रैल के महीने से मार्केट सबसे ऊपर गई 3500। ठीक है, 3500 मार्केट ने लगाया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, आके मार्केट ने क्लोजिंग दी ऑलमोस्ट 3287 के एरिया में। ठीक है, 85 मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर सकी, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट उस प्राइस पे सस्टेन नहीं कर सकी, मार्केट नीचे आ गई 3287 के एरिया में आके क्लोजिंग दी। अगले महीने में फिर मार्केट ऊपर गई, ये कॉमन चीज़ आपने देखनी है, 3440 3440 पे मार्केट फिर नीचे गिर गई, और आके मार्केट ने वही 3290 के एरिया में आके फिर मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब पिछले महीने जून में मार्केट दोबारा से ऊपर गई, और मार्केट ने सेम काम किया, 3451 का हाई लगाया, और मार्केट नीचे आके उसी एरिया में फिर क्लोजिंग दी। अब ये जो 3 वीक्स हैं, ये एरिया जहाँ पे मार्केट जाने की कोशिश कर रही है, फिर गिर जाती है, फिर जाती है, फिर गिर जाती है, इसने ये 2-3 चीज़ें हमें बता दी कि एक तो इस मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस में अब ऊपर जाने का दम नहीं है। मार्केट ऊपर जाती है लेकिन मार्केट वहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाती, और मार्केट नीचे आती है और 3280 पे आके ही मार्केट क्लोजिंग देती है, और 3280 का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया मार्केट ने बना लिया है। ठीक है, अब इस महीने में ये जो करंट मंथ चल रहा है जुलाई का, ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है वो नीचे गिर जाएगी 3280, जो कि बहुत अच्छा मार्केट का एक एरिया बन चुका है सपोर्ट का। लेकिन आप इसमें भी ये देखें कि अब मार्केट ने फिर वही काम किया कि मार्केट ऊपर 3440 तक गई है, मतलब वही 3450, 3460, 3440 के एरिए से मार्केट वापस फिर नीचे गिरी है। ठीक है, और इस वक्त मार्केट 334 ट्रिपल टेट्रा 3 पे एरिया पे इस प्राइस जोन में मार्केट इस वक्त चल रही है।
मार्केट अपना मोमेंटम जो है मेरी नज़र में शिफ्ट कर रही है बुलिश टू बेरिश जोन, और मैं समझता हूँ कि इस महीने में मार्केट क्लोजिंग जो है उसको 3280 के एरिए से नीचे जाके देनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता है तो आने वाले 4 से 5 महीनों में हम मार्केट को इस जोन में देखेंगे। ये 26 1400 मतलब 2726 और 2591 इस एरिए में कम से कम मार्केट को आना चाहिए आने वाले 5 से 6 माह में गोल्ड प्राइसेस को, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है मार्केट की प्राइस रिजेक्शन का, कि मार्केट ऊपर जाती है, प्राइस रिजेक्ट होती है, मार्केट नीचे आ जाती है। लेकिन अब ये जो दीवार बनी हुई है सपोर्ट की नीचे, इसको ब्रेक करना जो है वो बहुत बड़ा काम है, जो मुझे लगता है कि मार्केट नेक्स्ट वीक में ब्रेक कर देगी और मार्केट इससे नीचे आके क्लोजिंग देगी, ठीक है। और उसके बाद मार्केट का रिवर्सल शुरू हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। और आप तब तक इसको मतलब सेल करें जब तक मार्केट आपको इस जोन में दोबारा से नहीं मिल जाती। इस एरिए पे जब मार्केट आएगी तो फिर देखेंगे कि मार्केट में अब दोबारा वापस ऊपर जाने की ताकत है नहीं है, या मार्केट इस एरिए से भी आगे फर्दर नीचे जा सकती है या नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि इस एरिया में तो मार्केट इस प्राइस जोन में तो आएगी आएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है मार्केट में अब हमें नेक्स्ट वीक से अच्छी सेलिंग प्राइस तलाश करनी है, जिस जगह पे मतलब हमें मार्केट मैक्सिमम हाई पे मिले तो हम इसको सेल की अपॉर्चुनिटीज़ हमने तलाश करनी है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, या हम इसको मतलब वीकली मंथली बेसिस पे जहाँ पे भी हम देखें इसको। गोल्ड को स्पेशली आप देखें, अब डेली में भी मार्केट ने अच्छा खासा टोटल मोमेंटम मार्केट ने शिफ्ट कर लिया, और शायद कोई यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी वो भी ब्रेक कर दी है मार्केट ने। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली में भी ये देखें मार्केट ने लॉन्ग विक्स बना के डाउन साइड पे आ गई है, और अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज होती है तो नेक्स्ट वीक में हम ये समझ सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मार्केट हमें मज़ीद नीचे मिलेगी। और इसलिए हमें ये अब देखना है कि मार्केट हमें मैक्सिमम जितना ऊपर मिल जाए, या जो भी हमें बेहतरीन प्राइस मिले, तो हमें मतलब नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हमें सेलिंग की जो है ना वो मोस्टली शॉर्ट पोजीशंस गोल्ड में लेनी चाहिए, ताकि क्योंकि गोल्ड अब मेरी नज़र में लंबा नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ डेली बेसिस पे जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म में चेंज हो सकती हैं, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। लेकिन इस मार्केट का सोल है कि आप ट्रेंड में रह के ट्रेड करें, ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो मार्केट जाहिर सी बात है कोई किसी भी जगह पे मार्केट सपोर्ट जोन में आएगी तो मार्केट वहाँ से बाउंस बैक भी करेगी, क्योंकि मार्केट जिगजैग में चलती है। मार्केट डायरेक्ट तो मैं नहीं कहता कि अभी बस अगले महीने में मार्केट इस प्राइस पे चली जाएगी, उसको 5-6 महीने लगेंगे उस प्राइस जोन में जाने के लिए, ठीक है, जो मैंने प्राइस जोन आपको मंथली ग्राफ पे बताया अभी। तो लेकिन मार्केट चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको आप देखें कि अब डेली में मोमेंटम मार्केट शिफ्ट चेंज कर चुकी है सेलिंग में, मंथली में भी मुझे उम्मीद है कि क्योंकि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही, जाती है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रही, ठीक है, मार्केट नीचे गिर रही है। तो अब सिर्फ ये एक एरिया है 3280 टू 3300 एरिया, ये ब्रेक करके मार्केट नीचे क्लोजिंग दे दे इस मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ से ऑनवर्ड आप इसको नीचे देखेंगे। और वीकली में भी आप देखें कि मार्केट ने लॉन्ग विक्स बना दी है, तो अब आप अगली कैंडल एक लॉन्ग बेरिश देख सकते हैं नेक्स्ट मंथ में एक आपको बड़ी कैंडल बेरिश इनगुल्फिंग बेरिश टाइप नज़र आने की चांसेस हैं, ठीक है। या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में एक बड़ी बेरिश इनगुल्फिंग कैंडल आपको नज़र आएगी नेक्स्ट वीक में, ठीक है। और ईयर एंड मंथ एंड भी होने को है, तो मंथली में मुझे उम्मीद है कि मार्केट ये कंफर्म कर देगी 3280 का एरिया क्लोज करके ब्रेक करके सपोर्ट जोन मार्केट नीचे क्लोजिंग देगी। तो ऑब्वियसली फिर और नेक्स्ट मंथ्स ऑनवर्ड मार्केट अपना सेलिंग जो है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस एरिया में आएगी, तो अगले 3-4-5 माह में मार्केट इस प्राइस जोन में
आपको मिलेगी। गोल्ड के लिए इतना ही है, ठीक है, आज के लिए। अब नेक्स्ट वीक मंडे से ऑनवर्ड देखेंगे इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। क्लोजिंग आज की मार्केट की अगर बात करें तो गोल्ड की क्लोजिंग आज की में भी मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि मार्केट 3300 या 15-20 पॉइंट और नीचे जाके में भी दे दे, या इस प्राइस जोन में भी दे दे, तो दैट्स फेयर एनफ, ठीक है। मार्केट क्योंकि अब मार्केट मोमेंटम अपना जो है वो चेंज कर चुकी है बुलिश टू बेरिश, तो हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही इन फ्यूचर इसमें देखनी चाहिए, ठीक है जी। वो काफ़ी लंबा वीलॉग हो गया है। पेज हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसको आपने ये एक जनरल नॉलेज के लिए आज का वीलॉग था, गोल्ड की मालूमात के हवाले से, गोल्ड की मूवमेंट के हवाले से, ठीक है। तो ट्रेड आपको पता है कि हम जो भी प्लान करेंगे वो डेली बेसिस पे करेंगे। ये लॉन्ग टर्म ये हमारे लिए नहीं है। ये तो इंस्टीट्यूशंस हैं जो मार्केट को मूव करते हैं, या बैंक्स हैं जो मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके मुताबिक मार्केट जो है वो बिहेव करती है। तो ये सारी आज की गोल्ड की जो है वो एक अच्छी क्लोजिंग होने जा रही है एज़ पर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अगर इसके प्रीवियस 3-4 माह की मूवमेंट देखें तो उसके हवाले से, तो लेट्स सी इंशाल्लाह आगे क्या होता है, ठीक है। हम डेली बेसिस पे इसका सप्लाई जोन देख के और डिमांड जोन देख के उसके मुताबिक ही हम अपना चंक मार्केट से लेने की कोशिश करेंगे, और आपको बताएंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन सीखें, सप्लाई और डिमांड जोन कैसे ड्राइव किए जाते हैं, कैसे निकलते हैं, और मार्केट उस प्राइस जोन में आके किस तरह से रिएक्ट करती है। थैंक यू वेरी मच।